नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने 2 क्लासों में अध्ययन किया राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का, जिनमें कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन किया, आर्य सभ्यता का अध्ययन किया, गणेश्वर सभ्यता का अध्ययन किया, बैराट सभ्यता का अध्ययन किया और बालाथल सभ्यता का अध्ययन किया। आज अपने अध्ययन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए अपन चलेंगे और इसमें अपन आज जो अध्ययन करेंगे वो होगा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके प्रतिपादक कौन है। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं, देखिए राजपूतों की उत्पत्ति। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे 7 से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। 7 से 12वीं शताब्दी के काल को आप क्या कहेंगे? राजपूत काल कहेंगे। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ जो भारत की राजनीतिक एकता थी वो समाप्त हो गई, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय सम्राट जिसने भारत की राजनीतिक एकता को लगभग बनाए रखा वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इन्हीं राज्यों में शासन करने वाले जो लोग थे, शासक थे, उन्हीं को जनरली अपन राजपूत बोल देते हैं। तो 7 से 12वीं शताब्दी का जो काल था वो आपका राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अब 7 से 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूत कहां से आए, या फिर इसी काल में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो वास्तव में इस प्रश्न को जानने के लिए कि राजपूत कौन थे, कहां से आए, तो अपन कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिन सिद्धांतों से यह ज्ञात होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखते हैं सिद्धांतों की व्याख्या। एक सिद्धांत है आपका अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आपका अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, और इस अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक चंद्रबरदाई थे भी। अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई के साथ अपन और नाम ले सकते हैं सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैणसी। देखिए, चंद्रबरदाई जो कि
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की। सूर्यमल मिश्रण जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की और सूर्य मिश्रण बूंदी नरेश राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो इन्होंने वंश भास्कर की रचना की। मुणोत नैण सिंह जो कि महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। मुणोत नैण सिंह ने नैण सिरी ख्यात और मारवाड़रा फरगनारी विगत की रचना की थी। इन तीनों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। पृथ्वीराज रासों के अनुसार या फिर अपन कह सकते हैं चंद्रबरदाई के अनुसार मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और इस यज्ञ की ज्वाला से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत जाति देखे कौन कौन थे? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार 4 राजपूत जातियां गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य या फिर इनको आप सोलंकी कह सकते हैं, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अग्निकुंड से किसी राजपूत जाति अथवा किसी जाति का, किसी मानव का जन्म होना संभव नहीं है। इसलिए इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा आपका मत है कि राजपूत जो थे वो सूर्य और चंद्रवंशी थे। दूसरा मत कहता है कि राजपूत जो थे वो सूर्य और चंद्रवंशी थे और इस मत के प्रतिपादक डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और दूसरा इसका समर्थक विद्वान होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूत जो थे वो सूर्य और चंद्रवंशी थे भी। कुछ शिलालेख जिनमें राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित भी मान्यता है, जैसे अपन बात करें, देखिए सूर्यवंशी तो थे कौन? भगवान राम, और चंद्रवंशी थे कृष्ण। यद्यपि भगवान राम का मूल वंश जो था वो इक्ष्वाकु वंश था भी, इक्ष्वाकु वंशीय थे भगवान राम। तो देखिए
एक तो आपका जो आमेर शिलालेख है, उस आमेर शिलालेख में कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें रघुवंश तिलक कहा गया है और रघुवंशी थे कौन? भगवान राम। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि राजपूत जो थे वो भगवान राम के वंशज या सूर्यवंशी अथवा रघुवंशी थे। गुजर प्रतिहारों ने भी अपने आप को भगवान राम के प्रतिहार माना है और प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। और इधर भगवान कृष्ण से संबंधित या भगवान कृष्ण संबंधित होंगे चंद्रवंशी से, लेकिन यह मत भी मान्य नहीं है, इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा मत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। और इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर D.R. भंडारकर तथा इसके समर्थन में पंडित गोपीनाथ शर्मा। तो D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी जाती है भी। देखिए, गोहिलों की 10 पीढ़ियां, गोहिलों की 10 पीढ़ियां अपने आप को नागर वंशीय ब्राह्मण मानती है भी, जबकि बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर और पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत ब्राह्मणों से या ब्राह्मणों से संबंधित है या उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। गोयल की 10 पीढ़ियां अपने आप को नागरवंशीय ब्राह्मण मानती हैं और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथा जो मत है वो है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और विदेशियों से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं और कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना की थी। इसी के साथ विलियम क्रुक
V.A. स्मिथ और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद राजपूतों को विदेशियों से उत्पन्न माना है कि राजपूत विदेशियों की संतान थे भी। कर्नल जेम्स टोड ने अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं कि राजपूतों में और विदेशियों में कुछ प्रथाएं समान रूप से प्रचलन में थी, जैसे सती प्रथा, जुआ खेलना, शराब का सेवन, अश्वमेध यज्ञ, और सूर्य पूजा। बोले यह प्रथाएं राजपूतों में और विदेशियों में समान रूप से प्रचलन में थी, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है विदेशियों से, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे आगे जो आपका आएगा प्रतिपाद सिद्धांत, वो सिद्धांत है मिश्रित मूल का सिद्धांत। और इस मिश्रित मूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय अर्थात देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत जो थे वो मिश्रित मूल की उत्पत्ति है, लेकिन इस मत को भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। सामाजिक, आर्थिक प्रक्रिया की उपज, कि राजपूत जो है वो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है, और इस मत के प्रतिपादक थे बी.डी. चट्टोपाध्याय। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, और इसके प्रतिपादक होंगे बी.डी. चट्टोपाध्याय। पूरा नाम होगा इसका बृजदुलाल चट्टोपाध्याय। तो बृजदुलाल चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत जो थे वो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज थे भी, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब है जो कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, और सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत होगा वो होगा वैदिक क्षत्रियों की संतान। और इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और C.M. बैट। इनके अनुसार राजपूत जो थे वो वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, और ये मत सर्वाधिक मान्य मत, कि राजपूत जो है
वो वास्तव में वैदिक क्षत्रियों के संतान थे भी। देखिए, राजपूत का तत्सम शब्द अगर देखते हैं तो होता है राजपुत्र, और इसका यदि समास विग्रह करें तो अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो वैदिक काल में राजा थे, और वैदिक काल में जिन राजाओं की संतान थी वो ही आगे चलकर क्या कहलाए, वो ही आगे चलकर राजपूत कहलाए। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CM वैदिक के अनुसार जो राजपूत थे वो वैदिक क्षत्रियों के संतान थे। यह सर्वाधिक मान्य मत है। तो देखते हुए बाहर देखो, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा हुई है। तो सबसे पहले तो देखिए 7 से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता, या यूं कह दो कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए, और इन राज्यों में जो शासन कर रहे थे राजा वो जनरली राजपूत कहलाते हैं भी। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है अपन ने। पहला सिद्धांत जो है आपका वो है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, और अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक है चंद्रबरदाई। इसका समर्थन करते हैं सूर्यमल मिश्रण और मुणोत नैणसी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश राम सिंह का दरबारी कवि था और वंश भास्कर की रचना की थी। और मुणोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, जिन्होंने नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ा फरगनारी विगत की रचना की। तो दूसरा वाला जो सिद्धांत था अपना वो था सूर्य और चंद्रवंशी, कि राजपूत सूर्य और चंद्रवंशी थे। इसके प्रतिपादक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा। इनके अनुसार राजपूत सूर्य और चंद्रवंशी थे। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर D.R. भंडारकर और पंडित गोपीनाथ शर्मा। D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। इससे अगला सिद्धांत अपना था विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशियों से उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कर्नल जेम्स टोड है, विलियम क्रुक है, V.A. स्मिथ है और ईश्वरी प्रसाद है। उनके अनुसार विदेशियों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। और अगला सिद्धांत था मिश्रित मूल का सिद्धांत, जो कि D.P. चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का है। इससे अगले सिद्धांत की अपन ने चर्चा की थी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, और सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज के प्रतिपादक है बेडी चट्टोपाध्याय, ब्रिज दुलाल चट्टोपाध्याय। और लास्ट जो मत था, जो कि सर्वाधिक मान्य मत की बात कर रहे थे अपन, वो है वैदिक क्षत्रियों की संतान, की राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे भी। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CM वैद्य के अनुसार राजपूत जो थे वो वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, और यही सर्वाधिक मान्य मत है। तो यह था आपका राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत, जिनमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत आपका है वैदिक क्षत्रियों की संतान। धन्यवाद, नमस्कार।